अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें हुक्म दिया, फमन शहिद मिनकुम शहर फलयसुम, बस जब तुम रमजानुल मुबारक का महीना पाओ तो इसके रोजे रखो। रमजानुल मुबारक का महीना आए तो इसके रोजे रखो। तुम्हारी मौजूदगी में तुम जब इस महीने के गवाह हो जाओ, फमन शाहिदा, जब तुम गवाह हो जाओ तो इसकी गवाही यह है कि तुमने इस महीने का अदब व एहतराम करना है। अल्लाह के लाडले महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिकुल्लि शैइन ज़कात व ज़कातुल जसद फिस्सौम। अल्लाह के लाडले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज की ज़कात होती है। जिस माल में से ज़कात अदा न की जाए वो माल पाक नहीं होता। हर माल से ज़कात अदा करना जरूरी है साहिब निसाब पर। लेकिन मेरे आक़ा दो आलम ने इरशाद फरमाया, लिकुल्लि शैइन ज़कात व ज़कातुल जसद फिस्सौम। ऐ ईमान वालो सुन लो, तुम्हारे जिस्म की ज़कात तुम्हारे लिए रोजा है, तुम्हारे लिए रोजा है। रमजानुल मुबारक ऐसी बरकतों, रहमतों और अल्लाह के फजल और इनाम का महीना है कि इसकी रातें भी शान वाली, इसका दिन भी क्या शान वाला। अब देखिए रोजे की बारी आई तो अल्लाह के लाडले महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? इमामुल अंबिया ने फरमाया, दिन की बात है, रोजे की बात है। मन स्वाम रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही इला आखिरी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने भी ईमान और इखलास के साथ एक भी रोजा रखा वो गुनाहों से ऐसे बरी होगा जैसे पहले दिन का बच्चा गुनाहों से पाक होता है। अल्लाह उस रोजे के सदके उसके गुनाह माफ फरमा देगा। निसाई शरीफ की हदीस है। और अब ये तो रमजानुल मुबारक के रोजे की बात हो रही है और देखिए ये दिन की इबादत है। लेकिन कुर्बान जाएं, जब रात को नमाज तरावीह मिली, सुन्नत मुअक्कदा मिली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये हमें तोहफा मिला, तो हुजूर ने फरमाया, अब जो नमाज तरावीह रात को पढ़ेगा, मन कामा, पहले फरमाया मन सामा, अब हुजूर ने फरमाया मन कामा, यानी जो क़याम करेगा रात को, मन कामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही इला आखिरी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया, जिसने रमजानुल मुबारक की रातों को क़याम किया, इबादत की, रियाजत की, मेहनत की और शब्देदारी करते हुए अल्लाह को मनाया, वो भी गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएगा जैसे पहले दिन का बच्चा गुनाहों से पाक होता है। तो उस्मान भाई आप अंदाजा लगाइए कि रमजानुल मुबारक की फजीलत को अगर देखिए, बाकी महीनों में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसे, अब देखिए ना, जैसे अल्लाह ने बाकी सारे नबियों में से मुझे फजीलत दी है, मैं सारे नबियों का सरदार हूं और सारे नबियों की शान से मुझसे कम है और सारे नबियों से अफजल व आला अल्लाह ने मुझे बनाया। इमामुल अंबिया मैं ठहरा और क़यामत के दिन मेरी शफाअत ठहरी और सबसे पहले क़यामत वाले दिन मेरी कब्र शक होगी, सारे नबियों से पहले मैं उठूंगा। हुजूर ने फरमाया, जैसे बाकी नबियों से मेरी शान इरफा वाला है, ऐसी ही बाकी महीनों में रमजानुल मुबारक इरफा वाला है। रमजानुल मुबारक की शान बाकी महीनों में अफजल व आला है। अब देखिए अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, इन्ना इद्दतश शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशर शहरन फी किताबिल्लाह, के महीनों की तादाद किताबुल्लाह के अंदर 12 है। ये अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि महीनों की तादाद 12 है। अब देखिए महीने सारे अल्लाह के हैं, लेकिन कुछ महीने ऐसे हैं जिनकी निस्बत हुजूर ने अपनी तरफ भी फरमाई। जैसे शाबानुल मुअज्जम के बारे में हुजूर ने क्या फरमाया, शाहबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, कि शाहबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह ताला का महीना है। अब देखिए हुजूर ने शाबान की निस्बत क्यों की, मतलब क्या हुआ, सवाब तो अल्लाह देने वाला है, लेकिन इसका मतलब यह है शाबान में इसकी इज्जत करने वालों, इसकी दिन रात इबादत करने वालों, मैं शाहबानुल मुअज्जम का एहतराम करने वालों को अल्लाह से सवाब खुद दिलवाऊंगा, खुद दिलवाऊंगा सवाब।
और क्या फरमाया, फरमाया मैं सवाब दिलवाऊंगा। लेकिन जब रमजान की बारी आई, जैसे हदीस कुदसी है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही इला आखिरी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, कि हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने हुक्म दिया है कि रोजा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं खुद दूंगा। और एक रिवायत में फरमाया कि रोजा मेरे लिए है और इसकी जज़ा भी मैं खुद दूं। तो फिर अगर हुजूर के कमालात हैं, किसी आशिक ने यह भी तो कहा था ना, हबीब खुदा ताजदारों में चमके, हबीब खुदा ताजदारों में चमके, मोहम्मद अकेले हजारों में चमके, मोहम्मद अकेले हजारों में चमके, कोई चांद चमके सितारों में जैसे, नबी इस तरह चार यारों में चमके, नबी इस तरह नबी इस तरह चार यारों में चमके, है वह शम्स चेहरा तो वल्लैल जुल्फे, वो कुरान के 30 पारों में चमके, वो कुरान के 30 पारों में चमके। उस्मान भाई, आपने जो अशार पढ़े ना वो बस आपने मेरे सीने में भी आग लगा दी। हुजूर की मोहब्बत की ऐसी आग है, ऐसी, हाँ जी, तो मेरे दिल ने भी चाहा तो मैंने भी पढ़ दिए। अल्लाह के लाडले महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे गुलामों, ये हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के लाडले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजानुल मुबारक शुरू होता है ना तो अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे खोल देता है। एक रिवायत में यह भी आया है कि आसमान के दरवाजे खोल देता है, और एक में यह भी आया है कि जन्नत के सारे दरवाजे, 8 के 8 दरवाजे खोल जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं, और फी सिलसिलत शयातीन, तमाम जिन्नात शयातीन को कैद कर लिया जाता है। क्यों? इसलिए कि ये ऐसा मुबारक महीना आ गया है कि इस महीने में मेरे गुलाम, मेरे उम्मती रज रज के अल्लाह की इबादत करें, दिन रात अल्लाह की इबादत करें, और ये गिला और शिकवा ना कर सके कि शैतान ने हमें इबादत का मौका नहीं दिया। अल्लाह ने शयातीन को कैद कर दिया। अब अल्लाह के लाडले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी तो फरमाया हुजूर ने कि रमजान का जो रोजा है अल्लाह के अजाब के सामने ढाल है। रमजान शरीफ का रोजा अल्लाह के अजाब के सामने ढाल है, और फरमाया कि रमजान का रोजा तुम्हारी कब्र की रोशनी है, और रमजानुल मुबारक का रोजा कल क़यामत वाले दिन तुम्हें अल्लाह का मेहमान बनाएगा। और रमजानुल मुबारक इस कदर अजमत और शान वाला महीना है कि अल्लाह के लाडले महबूब ने फरमाया कि तुम्हें 2 खुशियां हासिल होती हैं, 2 खुशियां। एक खुशी तो रोजा अफ्तार करते वक्त, और दूसरी खुशी तुम्हें अल्लाह से मुलाकात करते वक्त होगी। अब देखिए ना, तकरीबन 12 महीने में से 11 महीने हम खाते हैं, पीते हैं, अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करते हैं, तो अल्लाह ने एक रमजान दे के हम पे हमारा इम्तिहान भी लिया है। और खुद अल्लाह ने कुरान में फरमाया है
कि तुम कहते हो कि हम ईमान वाले हैं, तो क्या समझे हो तुम पे इम्तिहान नहीं आएगा? जितना तुम्हारा ईमान होगा उतना बड़ा तुम पे इम्तिहान होगा। तो अब मैंने 11 महीने तुम्हें खिलाया है, पिलाया है, अब मैं देखूंगा तुम्हारा खालिक व मालिक होने के नाते, तुम्हारा रब होने के नाते, कि तुम अब मेरे लिए क्या करते हो। क्या इस मुबारक महीने में तुम रोजे रखते हो, इसका अदब व एहतराम करते हो? अब देखिए अल्लाह के लाडले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो बंदा रोजे रख के झूठ ना छोड़े, गीबत ना छोड़े, गाली गलोच ना छोड़े, तो उसे भूखा रहने का कोई फायदा नहीं। उसे भूखा रहने का फायदा नहीं है। सवाब तब मिलेगा जब अपने जैसे जबान पे पाबंदी, पेट पे पाबंदी, ऐसी आंखों का रोजा है, कानों का रोजा है, जबान का रोजा। देखिए ना, 3 किस्म है रोजे की। एक आम बंदे का रोजा है। आम बंदे का रोजा क्या है कि वो खाता भी नहीं और कुर्बत भी इख्तियार नहीं करता घर, ठीक है, तो ये आम बंदे का रोजा है। लेकिन जो खास हैं वो, उनका रोजा जो है ना, जरा इस पे गौर फरमाएं उस्मान भाई, उस बंदे का रोजा जो खासुल खास अलग है। ये खास है, फरमाया जो खास है वो सिर्फ ना खाना पीना और ना कुर्बत इख्तियार करना घर नहीं, बल्कि उनकी आंखों का रोजा, कानों का रोजा, हाथों का रोजा, पांव का रोजा, जबान का रोजा, यानी हर चीज का उनका रोजा होता है। जिस्म के तमाम आज़ा का उनका रोजा होता है। लेकिन जो खवासुल खवास है, जो खासुल खास है, वो अल्लाह के कुर्ब में इस तरह मगन हैं, इस तरह प्यार से हैं कि वो सिवाय रब का किसी के बारे में सोचते ही नहीं है। बस उन्हें हर वक्त उनकी नजर, उनकी सोच का बयार अल्लाह की तौहीद और अल्लाह की मोहब्बत ही होती है। तो अल्लाह के लाडले महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें रमजानुल मुबारक का अदब व एहतराम करने का हुक्म दिया कि फरमाया फकत रोजे न रखो, इसका अदब व एहतराम भी करो। हाँ, अगर तुम बाजार में चले गए हो, इधर उधर चले गए हो, खरीदो फरोख्त में चले गए हो, तो तुम्हारी किसी से बदकलामी हो गई, तो तुम एहतियात करो। अगर तुम्हें कोई गाली दे तो उसे मुड़ के कह दो, अल्लाह के बंदे मैं रोजे की हालत में हूं, मैं रोजे की हालत में हूं। हैं, लेकिन हमारा मुआशरा कहां जा रहा है इस वक्त? सूरत हाल कहां से कहां तक पहुंच गई है? रोजे की हालत में हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गालियां देते हैं। अगर कोई कहे, कह दे कि भाई मेरा तो रोजा है, मेहरबानी कर, तो दूसरा कहता है रोजा तेरे साथ ही अवतार करो। यानी आप सोचिए, मेरे सामाईन समात फरमा रहे होंगे, ऐसी कैफियत अब हमारी बन चुकी है। लेकिन अब हुजूर ने फरमाया हुवा शहर सब्र, ये सब्र का महीना है, ये मुसावात का महीना है, ये हमदर्दी का महीना है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सरे